जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 6। हियर इज द क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में है बेटा। ABC is an equilateral triangle of side 2a. Find each of its altitudes। यानी कि हमें 3 एल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है, 3 की। लेकिन हम ये जानते हैं कि एक जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज जो होता है, उसमें 3 शीर्ष लंब होते हैं, 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, एंड दे ऑल आर इक्वल। ये सभी इक्वल भी होते हैं। ये इसकी खासियत है, प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो एल्टीट्यूड होता है ना, ये मीडियन भी होता है। मीडियन भी होता है यानी क्या कि ये ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर मीट करता है। तो जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है, किसकी? इक्विलैटरल ट्रायंगल की। हालांकि उसमें भी होता है आइसोसेलेस में, लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। और उसमें केवल एक होता है, इसमें तीनों की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो शीर्ष लंब होता है ना, वही मध्य का भी होता है, यानी कि मध्य बिंदु पर जाकर मिलता है। इसको मैंने बोल दिया डी। तो यहाँ मैंने लिखा है वी नो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड। हम जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। यानी कि सबसे पहले तो ये देखो, पहले ये लिख लो, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, है ना। ये बी सी का आधा ही तो बी डी होगा, क्योंकि डी को हम बोल रहे हैं मध्य बिंदु है। तो ये मध्य बिंदु है, बी डी मध्य बिंदु है, तो बी डी जो है वो बी सी की आधी हो गई। अब इसके पहले हमें क्या मालूम है कि ए बी हो, चाहे बी सी हो, चाहे ए सी हो, तीनों ही 2a हैं। यूनिट नहीं दिया, इकाई नहीं दिया, 2a बस। तो तीनों ही 2a हैं। तो फिर बी डी क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बी सी। और बी सी कितना है बेटा? बी सी है 2a। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि बी डी हो गई a। अब इस ट्रायंगल को देखो, ए डी बी। हाँ, इस ट्रायंगल ए डी बी को देखो। इस ट्रायंगल ए डी बी में ए बी आपको मालूम है 2a, बी डी भी पता चल गई a। अब क्या रह गई? ए डी। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस। एकदम सिंपल है ना। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी वाले लिखेंगे त्रिभुज एडीबी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या ये हो जाएगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी है 2a, तो ये हो गया 2a होल स्क्वायर। ए डी तो अपने को फाइंड करनी है। और बी डी कितनी निकाली थी? अभी अभी हमने a निकाली थी, है ना। तो फिर ये हो जाएगी बेटा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो फिर ए डी कितनी हो गई? a√3। ए डी हो गई है a√3। ठीक, तो बस इतना ही बताना था कि क्या होगी एल्टीट्यूड की लंबाई। यहाँ हम लिखेंगे प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। इंग्लिश वाले लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड विल बी क्या? a√3 यूनिट्स, इकाई। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, सी। Here is the question. Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. Question number 7. सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। आप एक रोम्बस बनाओ पहले, मैं तो रफ बना रही हूँ। हाँ, ये रोम्बस है बेटा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं समचतुर्भुज ABCD।
ये इसके विकर्ण हो गए, एक हो गया बी डी, एक हो गया ए सी, है ना। तो हमें सिद्ध करना है, यहाँ लिख लेंगे टू प्रूव, या फिर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? इन चारों भुजाओं का योग, भुजाओं के वर्गों का योग, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए बी बी सी सी डी डी ए, डी ए को मैंने बाई चांस ए डी लिख दिया, ठीक है। इन चारों भुजाओं के वर्गों का योग इनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होना चाहिए, समझे। चारों भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, ये क्वेश्चन है। अब रोम्बस की खासियत कौन जानता है? What is the property of rhombus, जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम पाइथागोरस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस में तो राइट एंगल चाहिए ना बेटा, तो राइट एंगल कहाँ होता है, किसी को मालूम है? हम बताते हैं। ये जो रोम्बस होता है ना, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ, राइटिंग मत देखना, जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और बाइसेक्ट तो करते हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ना। तो म्यूचुअली बाइसेक्ट नहीं, ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? हम हिंदी में लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस लग जाएगी। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, इसका नाम रख दो ओ, AOB, इन ट्राइंगल AOB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा बेटा? कर्ण क्या है? AB है ना, लंबी साइड जो 90 के सामने होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब आ जाइए इन ट्राइंगल BOC, अब ये ले लिया BOC, इसमें क्या? इसमें होगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। फिर आएगा इन ट्राइंगल COD में क्या होगा? CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। और फिर लास्ट क्या होगा? AOD में क्या होगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, है ना, इक्वेशन 4। अब इन चारों को हम ऐड करेंगे, ठीक है बेटा, ऐड कर देते हैं। हाँ, लिख दो यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, ऐसे, है ना। अब जोड़ते हैं, तो ये हो गया आपका AB स्क्वायर, ये फिर आएगा BC स्क्वायर, फिर आएगा CD स्क्वायर और फिर आएगा AD स्क्वायर, है ना। लेफ्ट हैंड साइड तो मस्त रेडी हो गई। राइट पर आ जाइए, यहाँ देखो क्या हुआ, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, फिर OB स्क्वायर, फिर OC स्क्वायर, फिर OC स्क्वायर, फिर OD स्क्वायर, फिर AO स्क्वायर, फिर OD स्क्वायर, सब दो दो बार आ रही है। तो ये हो गया ट्वाइस, AO भी 2 बार है, एक ये तो हो जाएगा AO स्क्वायर, प्लस OB भी 2 बार है, OB स्क्वायर,
OC भी 2 बार है और OD स्क्वायर भी 2 बार, ऐसे हो गया। अब आपको पता है ना कि जो रोम्बस होता है वो तो एक पैरेललोग्राम ही होता है, यानी कि जो समचतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज तो होता है, तो उसके विकर्ण तो परस्पर समद्विभाजित करते ही हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे डायगोनल्स, सिंस कर दो, सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। हिंदी वाले लिखेंगे चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो AO, बच्चों इधर देखो, AO किसका आधा हो जाएगा, O मिड पॉइंट है तो AO किसका आधा है, AC का। ऐसे ही OC किसका आधा है, वो भी AC का। AO इज हाफ ऑफ AC, OC इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC। ऐसे ही BO इज हाफ ऑफ BD एंड OD इज ऑल्सो हाफ ऑफ BD, है ना। OB भी BD का आधा होगा और OD भी BD का आधा होगा। तो AO इज इक्वल टू OC एंड बोथ आर हाफ ऑफ AC। ऐसे ही BO इज इक्वल टू OD और ये दोनों ही हाफ होंगे BD के। अब मैं दोबारा लिख रही हूँ, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यहाँ पर हम यहाँ तक आ गए थे ट्वाइस। अब देखो AO किसका हाफ है, AC का, उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर, AO स्क्वायर, और AO क्या है, हाफ ऑफ AC, तो ये हो जाएगा AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, है ना। ऐसे ही OB किसका है, BD का, तो ये हो जाएगा BD अपॉन 2 का होल स्क्वायर, BD का आधा है। फिर OC हो जाएगा AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और लास्ट में ये हो जाएगा BD अपॉन 2 होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा ट्वाइस। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया AC स्क्वायर अपॉन 4, ये क्या हो गया BD स्क्वायर अपॉन 4, ये क्या हो गया फिर से AC स्क्वायर अपॉन 4, और फिर ये क्या हो गया BD स्क्वायर अपॉन 4। कई तरह से कर सकते हो इसके आगे, है ना, लेकिन मैं ले रही हूँ LCM, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने ले लिया LCM, जो कि कितना आ गया 4। अब ये क्या बन गया, ये बन गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अपॉन में आ गया 2। अब AC स्क्वायर और AC स्क्वायर को जोड़ दिया तो क्या बन गया 2AC स्क्वायर, BD स्क्वायर और BD स्क्वायर को जोड़ दिया तो क्या बन गया 2BD स्क्वायर। यहाँ से भी 2 कॉमन, क्या रह गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। समझे आप, क्या मिला आपको, आपको मिला AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी कि इन चारों साइड्स के स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। समझे आप, तो बस क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन जय हिंद।